कॉलेज में बच्चों के पास कितना टाइम होता है? बहुत टाइम होता है। आप अभी जो करिकुलम है, एग्ज़ाम में बच्चे शायद अगर मार्च में एग्ज़ाम है, मिड टर्म का आप पढ़ते हो 15 दिन पहले, एंड टर्म का पढ़ते हो एक रात पहले, ज़्यादा बच्चे तो एक रात पहले पढ़ते हैं। हाँ। तो फिर बाकी का टाइम तो आप वेस्ट कर रहे हो ना। हाँ। तो जो एनीमे या सीरीज़ देखने में टाइम जा रहा है, शायद स्टार्टअप में लगा लो। जिस स्टार्टअप में मैं था, दे वर फोकसिंग ऑन गेटिंग स्टूडेंट्स जॉब्स आफ्टर फर्स्ट ईयर। और जब ये स्टार्टअप ज्वाइन करना था, वही फिर आइडिया क्लिक हुआ कि अच्छा, ये मैं जिस वजह से मैं गुजरात से पंजाब आया था इंजीनियरिंग करने, ये कंपनी भी उस पर काम कर रही है। सो द गोल इज़ कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इट्स टाइम कि नाउ वी प्रॉब्ली चेंज द करिकुलम अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नीड्स। एक गुजरात में है GTU, और GTU के अंडर 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो ओवरऑल कॉलेजेस का नंबर देखने जाएंगे तो 120 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। और इन कॉलेजेस में सिर्फ 11 कॉलेजेस ऐसी है जिसमें बच्चों को 6 लाख से ज़्यादा की ऑफर्स मिलती है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहे हो, सो यू मस्ट बी क्लियर कि आपको या तो स्टार्टअप करना है या तो आपको जॉब करना है। अगर जॉब करना है तो वाई नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। हाय ऑल, वेलकम टू वन मोर पॉडकास्ट ऑन माय चैनल। सो इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं नील पटेल। नील पटेल कोडिंग गीता नाम के एक स्टार्टअप के फाउंडर है। इस स्टार्टअप का जर्नी रिसेंटली शुरू हुआ है। इस स्टार्टअप का एम है बीटेक के 4 साल के कॉलेज प्रोग्राम में कुछ रिवोल्यूशनाइज करना। पिछले साल भी हमने कैसे ही स्टार्टअप के फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया था, जो आप आई बटन से देख सकते हो। तो नील का स्टार्टअप भी कुछ सिमिलर चीज़ पे फोकस कर रहा है, बट दोनों के तरीके बहुत ही अलग है। तो इस वीडियो में हमने उसके स्टार्टअप के बारे में तो ज़रूर बात की है, बट उसके साथ CSE फील्ड और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड बहुत अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस की है। एंड उसके साथ हमने उसका बैकग्राउंड भी एक्सप्लोर किया है। तो अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो जो टेक फील्ड में करियर परस्यू करना चाहता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो। एंड बेसिकली हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। आई एम श्योर आपको एट द एंड कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए जल्दी से वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नील, तो पहले आपका जो स्टार्टअप है कोडिंग गीता, उससे शुरू करते हैं। तो आपने अराउंड 2021 में से कॉलेज पास आउट हुए? यस, 2021 में कॉलेज का। हाँ, उसके बाद कैपजेमिनी में 1 साल अराउंड थे, फिर पैंथरा में 4 मंथ्स के आसपास, फिर कोडिंग निंजा में भी शायद थे पर कहीं मेंशन नहीं किया। और उसके बाद एक एडटेक स्टार्टअप ज्वाइन किया, उसमें 9-10 मंथ रहने के बाद एक खुद का स्टार्टअप किया। yes. तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था कि ये सेक्टर में कुछ करना है, और ये जो नाम है कोडिंग गीता, तो ये तो इसका क्या मीनिंग, केमिस्ट्री क्या है इसका, और ये आइडिया कैसे आया? शुरू से था कि कुछ स्टार्टअप करना है, पहले एक्सपीरियंस कर लेंगे, या कहीं कुछ एक्सपीरियंस हुआ उससे आइडिया आया? नहीं, शुरू से पहले यही था कि ग्रेजुएट होते हैं, जॉब करते हैं। वैसे ही अगेन जो ग्रेजुएट होकर जॉब स्टार्ट करी। जब जॉब करते गए तो पता चला, आई थिंक थोड़ा बहुत हम भी ट्राई कर सकते हैं कि जॉब में पता चल रहा है कि ये जो कंपनीज में हम कर रहे हैं वो शायद हम खुद से भी कर सकते हैं। सो वो बस आइडिया होता है। अब हम उस पर थोड़ा सर्च करेंगे कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जॉब के साथ साथ आइडिया रहता है, यू सर्च इट आउट। जब सर्च किया तो मे बी शायद हम एक चांस है कि हम खुद से भी कर सकते हैं। तो अनटिल अप टू पॉइंट कि आप रिसर्च करोगे कि कर पाओगे कि नहीं। थोड़ा बहुत हमने भी रिसर्च किया। तब रिसर्च करते हुए पता चला कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं। पता चला कि हमारी लिमिटेशंस कुछ है कि हम कंपनीज की तरफ बहुत ज़्यादा लोग को हायर नहीं कर सकते हैं इनिशियली। वी हैव टू ट्राई इट ऑन आवर ओन। क्लियर किया कि हमें क्या करना है। उसके बाद कोडिंग गीता का आइडिया बेसिकली वहाँ से आया कि मेन प्रॉब्लम तो पहले ये बता दूं कि कोडिंग गीता एग्जैक्टली क्या है, फिर शुरू करते हैं ये चीज़। सो जो मेन प्रॉब्लम था मेरा, तो मैं गुजरात से हूँ और इंजीनियरिंग के लिए मैं आया था पंजाब। अब एक रीज़न था जो मुझे गुजरात में इंजीनियरिंग ना चूज करके पंजाब लेके आया, वो था कि जो मैं सब्जेक्ट्स थे इंजीनियरिंग के, दैट वाज रियली स्टैंडिंग आउट। तो मैं पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एंड उनका जो करिकुलम था फर्स्ट ईयर का, दैट इज़ व्हाट मेक मी चूज कि अच्छा इंजीनियरिंग मुझे यहाँ से करना है, बिकॉज आई हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। अच्छा। एंड दैट इज़ उस आइडिया से पूरा अभी जो मैं कोडिंग गीता में काम कर रहा हूँ, उसका पूरा इंस्पिरेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। सो मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं कंपनी स्टार्ट करूँगा या ये कंपनी रन करूँगा। ये सब स्टार्ट होता है कि एक आइडिया से कि मुझे गुजरात में से इंजीनियरिंग नहीं करना है, गुजरात से बाहर जाना है, क्योंकि मेरे चांसेस गुजरात से बाहर ज़्यादा होंगे जॉब लगने के। गुजरात में नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफर कर रही थी, वो पहले साल में होता था कि
मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूंगा, बाकी सारे सब्जेक्ट वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक वर्कशॉप है जिसमें मुझे आई थिंक वो सब सिखाया जाएगा पहले साल में जो मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं ज़रूरत है। हाँ। वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और दूसरा पार्ट कि जो प्लेसमेंट्स मिल रहे थे 4 साल के बाद, हमने अच्छे से रैंक लाए, अच्छे से पढ़ाई करी, पर ज़्यादातर बच्चे उसको जो टॉप कॉलेजेस में नहीं है, टॉप की जो 5 से 8 कॉलेजेस हैं उसके अलावा ज़्यादातर कॉलेजेस में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। व्हेन आई सॉ प्लेसमेंट रिजल्ट्स ऑफ LPU, दे वर प्रॉमिसिंग। ऑन टॉप ऑफ इट उनका जो करिकुलम था दैट वाज स्टैंडिंग आउट। उनके पहले साल में आई कुड सी कि 3 तो यहाँ पे गुजरात में मुझे एक सब्जेक्ट दिख रहा था, LPU में आई कुड सी 4 सब्जेक्ट्स है जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, कि वो C सिखा रहे हैं, C++ सिखा रहे हैं, वो लिनक्स सिखा रहे हैं पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट करा रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट अगेन दे हैव सम इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, अगेन दे हैव सम मैकेनिकल ड्राइंग, बट कंपेयर टू गुजरात कॉलेजेस आई कुड सी कि LPU के कॉलेज में अच्छा सिलेबस है और फीस में डिफरेंस नहीं था। तो LPU इज़ गिविंग स्कॉलरशिप्स। इस टाइम में थोड़ा शायद अभी भी स्कॉलरशिप्स होती है, हमारे टाइम में स्कॉलरशिप्स थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर आपके 12th में 90% से ज़्यादा होते हैं, आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है। दैट इज़ वॉट मेड मी चूज LPU। अब LPU में आए, 4 साल पढ़े, प्लेसमेंट लगी, ग्रेट। प्लेसमेंट के बाद स्टार्टअप ज्वाइन करे। तो जिस स्टार्टअप में मैं था, दे वर फोकसिंग ऑन गेटिंग स्टूडेंट्स जॉब्स आफ्टर फर्स्ट ईयर। और जब ये स्टार्टअप ज्वाइन करना था, वही फिर आइडिया क्लिक हुआ कि अच्छा, ये मैं जिस वजह से मैं गुजरात से पंजाब आया था इंजीनियरिंग करने, ये कंपनी भी उस पर काम कर रही है। ज्वाइन किया, 1 साल काम किया, एंड देन आई रियलाइज ये चीज़ अब ये स्टार्टअप हर जगह पे कर रहा है इंडिया में, पंजाब में कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स में कर रहा है, पर गुजरात में नहीं है कुछ। मैं हूँ गुजरात से, वाई कांट आई डू दिस इन गुजरात। और वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ कि ऐसा कोई प्रोग्राम, वाई नॉट वी स्टार्ट इन गुजरात। एंड वहाँ से अगेन आइडिया स्टार्ट हुआ। कुछ साल तक, कुछ महीनों तक रिसर्च किया कि गुजरात में कितने कॉलेजेस हैं, गुजरात में अभी करंट सिचुएशन क्या है, जॉब मार्केट क्या है। टर्न्स आउट कि अब आई थिंक कि अब शायद हम ये खुद से कर पाएंगे। एंड वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ कि चलो कोडिंग गीता स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करेंगे। अब कोडिंग गीता कैसे, अब कंपनी रजिस्टर करनी है, कंपनी का नाम क्या रखें। अब बचपन से हम एक चीज़ अच्छे से देखते आते हैं, वो है जीवन में कभी भी कोई आपका डाउट हो, एक बुक में तो शायद आंसर मिल ही जाता है। तो कोडिंग गीता को हमें वो बुक बनाना था कि कोई भी टेक रिलेटेड 12th के स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, किसी भी बच्चे के जो कोडिंग रिगार्डिंग डाउट्स हैं, वो इस कोडिंग गीता में क्लियर होंगे। एंड दैट इज़ व्हाट वी थॉट कि मे बी बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग गीता एंड लेट्स सॉल्व करंट मॉडर्न एजुकेशन प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो द गोल इज़ कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इट्स टाइम कि नाउ वी प्रॉब्ली चेंज द करिकुलम अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नीड्स, एंड कोडिंग गीता में वी आर फोकसिंग मोर ऑन दैट। अच्छा, तो इसमें जो नॉर्मल CSE है उसके जैसा है या फिर बीच में कुछ नया एडिशनल चेंज हुआ? यस, सो नॉर्मल बीटेक CSE है। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे, ये जब बीटेक हमारा डिज़ाइन हुआ था, इट्स रफली 30 साल पहले डिज़ाइन हुआ था, और पिछले 30 साल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है इसमें। सो जब 1990 के अराउंड जब ये करिकुलम डिज़ाइन हुआ था, अभी तक हम वही सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। और इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे एग्री करेंगे जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि वो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो जॉब में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप है उन दोनों में। और ऐसा नहीं है कि 10% 20% का गैप है, गैप इज़ मोर देन 80%, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिमूव। बट एक साथ तो हम सारा नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़, अभी जो हम स्कीम लेके आए हैं, जो प्रोग्राम स्कीम है, दैट इज़ स्टिल हैविंग 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग सिलेबस। ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव रिमूव द सब्जेक्ट जिसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों को। सो आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ईयर। नाउ जिस बच्चे को क्लियर है ही वॉन्ट्स टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्या उसे मैकेनिकल ड्राइंग की ज़रूरत है? नहीं। क्या उसे वर्कशॉप की ज़रूरत है? नहीं। शायद उसको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है, पर सारा 3 सालों तक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसे फिजिक्स सीखने की ज़रूरत है? नहीं। क्या उसे केमिस्ट्री लैब करने की ज़रूरत है? वी हैव रिमूव दैट। और उसकी जगह पे जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट चाहिए, हमने उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया गिट एंड गिटहब।
उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया है डिज़ाइनिंग, UI UX। सेम उसको रिमूव करके इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट ईयर में फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो बेसिकली जो इंडस्ट्री में आपको आगे जाके चाहिए होगा, यू स्टडी इन द कॉलेज इटसेल्फ। सही है, सही है। और जो आपने बात बोली है कि जो करिकुलम डिजाइन हुआ था वो 90s का है और उसमें अभी चेंजेस चाहिए, वो बहुत सही है। उससे एज ए स्टूडेंट मैं भी रिलेट करता हूँ, क्योंकि सिर्फ इंडिया के कॉलेज नहीं बट हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वो भी देखोगे तो उनका करिकुलम डिजाइन हुआ शायद 11,000 जब ईयर चल रहा था तभी, तो मोर देन 1000 years ओल्ड करिकुलम है जिसपे अभी भी पढ़ाया जा रहा है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो करिकुलम अप टू डेट नहीं है। तो जो ये एडटेक स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं, जैसे कि जो इस एडटेक इंडस्ट्री में स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए अभी 6 है, हाँ, टोटल 6 है मार्केट में। वो जो है वो सही कर रहे हैं कि अप टू डेट सब स्टूडेंट को रख रहे हैं बाय इम्प्रूविंग देयर करिकुलम। और अभी मैं देखा हूँ AI का जो बूम आ रहा है वो भी सब करिकुलम में ऐड हो चुका है। और आपके उसमें शायद एक्सपीरियंस देना भी शुरू हो जाएगा 3rd ईयर अराउंड से। सो अब बच्चे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सो अगेन अगर वो 4 साल तक वेट करे इंटर्नशिप स्टार्ट करने का, जॉब स्टार्ट करने, दैट इज नॉट फिजिबल। सो ऑन ईयर 1 and 2 वी आर फोकसिंग मोर ऑन, पहले 2 साल वी आर फोकसिंग मोर ऑन कि स्टूडेंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड देन गेट ऑल दिस थियरिटिकल लर्निंग विच इज रिक्वायर्ड, एंड ईयर 3 and 4 इज वेयर दे गेट द प्रैक्टिकल लर्निंग्स। सो तीसरे साल में वी ट्राई टू मेक श्योर कि half of the time they spend on academics and another half time they spend on internships, and this should be the paid internships with partner companies or some internal companies. अच्छा, तो जब वो 4th ईयर पे फाइनल फुल टाइम प्लेसमेंट में बैठेगा उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस पहले से होगा, तो उसके चलते स्टूडेंट को ये भी समझ आ जाए कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। प्लस जो अब तक कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे थे वो जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है उससे कितना अलग होता है, और साथ में अपने कलीग्स के साथ कैसे टीम वर्क होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये जो एक चीज है वो स्टैंड आउट कर रही है मेरे लिए, तो ये बहुत सही है। तो ये जो कोडिंग गीता के लिए आप दूसरे कंपनी से टाई अप करोगे तो उसमें कोई आपका भी ऐसे मेन रोल होगा या फिर आप बस स्टूडेंट और उनको कनेक्ट करके और फिर नहीं, हमारा रोल होगा क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 4th ईयर के बाद कंपनीज के साथ ज्वाइन कर रहे हैं देन दैट्स इंडिविजुअल थिंग। अगर अभी स्टूडेंट्स 3rd ईयर में लेट्स से कि 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट सेंड स्टूडेंट्स इन कंपनीज, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्टिल दे हैव टू डू द एकेडमिक आवर्स। सो स्टूडेंट्स मॉर्निंग से आफ्टरनून तक एकेडमिक क्लासेस करेंगे, रेगुलर क्लासेस, और इवनिंग से मतलब आफ्टरनून से इवनिंग तक दे विल डू द इंटर्नशिप्स। सो ये रिमोट इंटर्नशिप रहेगी 3rd ईयर के अंदर। 4th ईयर में दे गेट ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो ऑन जॉब ट्रेनिंग मीन्स दे कैन गो टू कंपनीज, ऑफलाइन भी हो सकता है लास्ट ईयर में, एंड स्टूडेंट्स कैन डू इंटर्नशिप। जब ये लास्ट ईयर में होता है हमारा उसमें पार्ट कम रहता है, पर जब इंटर्नशिप 3rd ईयर में हो रही है हमारे चेक इन ज़्यादा होंगे। मतलब वी क्लोजली कीप ट्रैक ऑफ हाउ स्टूडेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनीज, क्या वो रेगुलरली काम कर रहे हैं कि नहीं। सो ये सारी एंड टू एंड 3rd ईयर पूरा क्लासेस में बैठ के ही होगी इंटर्नशिप। सो ये ऑनलाइन रहेगी और बच्चे क्लास में इंटर्नशिप कर रहे होंगे। अच्छा, तो जो लास्ट ईयर होगा उस टाइम पे ऑफलाइन, बाकी 3rd ईयर में ऑनलाइन। लास्ट ईयर में ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग की कंपनी के क्या रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, कुछ कंपनी, हाँ, अगर कंपनी ने ऑनलाइन रखा हुआ है तो बच्चे क्लास में बैठ के करेंगे, अगर ऑफलाइन है तो बच्चे कंपनी के ऑफिस में जाएंगे। अच्छा, ऐसा है। तो लास्ट ईयर फिर ऐसे फिक्स नहीं है बट कंपनी बोलती है उसके ऊपर। यस। एंड फिर फाइनल जो प्लेसमेंट होगा उसका आपका क्या सिस्टम है? सो फाइनल ईयर प्लेसमेंट, अब अगर हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं, हम बच्चों को 2 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन वन थिंग कि राइट नाउ वी आर रियली नो, एंड वी वांट टू गिव ऑल द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अश्योरेंस कि अगर वो हमारे में ज्वाइन करते हैं आइदर दे गेट रिजल्ट्स और दे गेट रिफंड। सो व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग इज कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 साल कंप्लीट करते हैं एंड दे कंप्लीट देयर एंटायर 4 ईयर डिग्री विद अस, वी आर प्रॉमिसिंग द मिनिमम 6 LPA that they get. So every student who is graduating with us, we are promising them minimum 6 LPA. On top of it, this is the minimum bar they are going to receive from our partner companies. However, if some students are there, अब बच्चे होंगे, कुछ बच्चे स्ट्रेच कर लेंगे, कुछ बच्चों को ज़्यादा फोकस होगा इसमें, तो ज़्यादातर जो एवरेज पैकेजेस लगेंगे हमारे से वो 10 से 12 लाख के अराउंड होंगे, और मैक्सिमम अपर लिमिट के ज़्यादातर 30 लाख के अराउंड होंगे। अच्छा, तो जो पूरा होगा इन हैंड होगा या उसमें कुछ और भी इंक्लूड? CTC होगा ये।
अच्छा CTC। और 6 इज मिनिमम व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग। एंड मान लो कि किसी का नहीं लगा 6, सो इन दैट केस जो भी ट्यूशन फी बच्चों ने 4 साल में हमें दिया, वी आर गिविंग देम द रिफंड और वी आर डूइंग अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद देम। तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि yes. अगर ऑन एडमिशन वी डू कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अगर नहीं होता है तो जितना भी अब तक का ट्यूशन फी मिला है वो रिफंड हो जाएगा? बच्चों ने जो भी फी कोडिंग गीता को दिया है वो उनको रिफंड हो जाएगा एक्सक्लूडिंग GST। सो जो भी GST अमाउंट है दैट विल बी एक्सक्लूडेड, रिमेनिंग ऑल द अमाउंट विल बी गिवन। सो रफली कोई भी फीस होती है उस पर 18% GST लगता है। तो वो ऐसे ट्रेनिंग तो जो लिया है वो भी उसके पास है, बट अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो रिफंड आ जाएगा? यस। तो ऐसे मेरे दिमाग में एक चीज आती है, कोई स्टूडेंट पूरी ट्रेनिंग इज्जत से करेगा, पूरा शिद्दत से पढ़ाई भी कर लेगा, आखिर में उसको लालच है कि रिफंड मिल जाए, तो जानबूझ के शायद प्लेसमेंट में बुरा कर जाए। इस केस को कैसे करोगे? आई थिंक बच्चे इतने भी नाइव नहीं होंगे। और बच्चों को 3rd ईयर भी इंटर्नशिप करना है, 4th ईयर भी इंटर्नशिप करना है, और फिर भी अगर ये करते हैं देन इट्स फाइन। हाँ ठीक है। मतलब बच्चे आई थिंक ज़्यादातर ये केसेस स्टार्टिंग में आप सोचते हो, जब 4 साल आप एक्चुअली ये कोर्स पढ़ोगे यू एक्चुअली गेट मैच्योर्ड कि नहीं ये गलत चीज़ है। हाँ, और थोड़ा वो फिर अटैचमेंट भी हो जाता है कि ये थोड़ा अच्छा है, कहाँ वो नॉर्मल CSE में वापस। वंस दे स्टडी विथ अस फॉर अ ईयर दे विल गेट द वैल्यू ऑफ इट। हाँ वो और स्टिल भी इफ दे डोंट सी वैल्यू, इफ दे स्टिल कंसीडर दिस देन वी डिजर्व इट। ओके सही है। तो ये आपका स्टार्टअप बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार जरा और डीप रिसर्च करके जान लो क्या है क्या नहीं, अगर कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो तो। बाकी आपकी मर्जी है। तो स्टार्टअप तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही सीरियस थे कि इसको कोडिंग करना है, आखिर में जॉब क्रैक करना है और कुछ करना है? क्योंकि LPU से हो, डेफिनेटली LPU कॉलेज इतना रंगीन, इतनी अच्छी उधर वाइब होती है, वीकेंड पे मस्त मजे करते हैं। LPU गुजरात से आने का एक ही रीज़न था कि जॉब चाहिए। सो वो पॉइंट बहुत ही क्लियर था कि 4 साल पढ़ना है और जॉब लेनी है। सो मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग से ये गोल क्लियर था कि अगर गुजरात मेरे घर से LPU 1300 किलोमीटर दूर है, अगर इतना दूर जा रहा हूँ तो आई थिंक फोकस क्लियर था कि जॉब लेनी है। तो ऑलमोस्ट या तो जॉब के पीछे थे या तो कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग करने के पीछे थे। ओके। तो कॉलेज के टाइम में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं अलग से, और कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो ये नहीं पता था कि मुझे डेवलपमेंट में जॉब करनी है या मुझे डेटा साइंस में करनी है या मुझे IoT में करना है या मशीन लर्निंग में करना था, ये नहीं पता था। बट इतना पता था कि 4 साल के बाद आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब फ्रॉम हियर। और पहले साल से फोकस यही, पहले साल पे हम जब जाते हैं हमें नहीं पता होता है कि साइबर, जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यू गो स्टडी इन साइबर, यू गो एक्सप्लोर IoT। देन उस टाइम पे AI/ML भी बहुत चल रहा था, डेटा साइंस चल रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था। डेवलपमेंट में एंड्रॉयड है, iOS है, फुल स्टैक है, नहीं पता होता हमें। सो कॉलेज में हम एक्सप्लोर कर रहे थे सारा, और 3rd ईयर तक डिसाइड हो गया था कि किस में ज़्यादा जाना है। एंड फिर 3rd ईयर में डिसाइड जब किया तो फिर उसी की प्रिपरेशन करके फिर जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया था। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पे ये सब एक्सप्लोर करो, क्योंकि LPU में बहुत एक्सपोजर था। बहुत कोई भी फील्ड यू पिक यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ पीपल हु आर, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें ऑलरेडी हमसे कुछ अच्छा कर चुके हैं। सो गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलता था। तो एक्सप्लोर किया है सब कुछ, एंड एंड में पता चला कि अच्छा मेरे लिए क्या फिट है, देन आई कंटिन्यू विद दैट। हाँ, LPU में तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक 30,000 से भी ऊपर है। yes. और बहुत ऐसे ब्रिलियंट माइंडेड स्टूडेंट भी है जो या तो स्टार्टअप कर रहे हैं या तो कोई एजेंसी चला रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो उन लोग से भी शायद एक्सपोजर हुआ होगा, कुछ सीखे होंगे, और फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे। तो फ्रीलांसिंग का आपने कब शुरू किया था? कैसे मतलब प्रोजेक्ट लेना और सीन कैसा रहा? और आई थिंक एक किस्सा भी बताया था कि गोवा में किसी होटल में रुके थे और उनका वेबसाइट बना दिया था, स्टे फ्री हो गया था। कॉलेज में था, मतलब वो ग्रेजुएट होने के बाद था। अच्छा, बाद की बात है। हाँ, तो वो फ्रीलांसिंग का मतलब कैसे आया दिमाग में? क्योंकि शायद गुजरात में तो इतना कुछ सीन होता नहीं है
कि I think इंटरनेट से पैसा यही होता है ना कि जब आप किसी और जगह पे जाते हो तो ये सब अपने आप तो आएगा नहीं। तो मोस्ट लाइकली होगा ये, या तो आप इंटरनेट से सब सीख रहे हो या तो आपके एनवायरनमेंट पे सीख रहे हो। अब इंटरनेट से आप कुछ सीखते हो तो इतना बिलीव नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये इंटरनेट पे एक बंदे ने किया होगा, क्या पता वो बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत आता होगा तब हुआ होगा। जब आपके आसपास LPU में, जब हमारे आसपास जो क्लास में हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये खुद से नहीं होता है जब तक आप एक्सटर्नली कहीं से पुश नहीं। अब 12th पास किया हुआ है हमने, गुजराती मीडियम में पढ़े हैं, यहाँ पे आए हैं, पहले तो ये होता है कि चलो परसेंटेजेस लाने हैं, तब पता चलता है कि बच्चे परसेंटेज तो ला रहे हैं, CGPA भी बना रहे हैं और साथ में कुछ कॉलेज में पैसे भी कमा रहे हैं। और तब जब ये आप आसपास देखते हो आप, उससे तुम पुश होते हो ज़्यादा। तो मोस्ट लाइकली मेरा एक्सपोजर ऐसे हुआ था कि क्लास में कोई ना कोई था जो ऑलरेडी कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, कुछ लोग हमसे आगे थे। अब या आपके पास 2 ऑप्शन है, जब कोई आपसे आगे हो, या तो आप उससे जेलस रहो, ज़्यादातर वही करते हैं, या तो आप उससे पूछो कि भाई कैसे किया है आपने। कॉलेज में हमको अभी ये 8 CGPA लाने में दिक्कत हो रहा है, तुम 8 CGPA भी ला रहे हो, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, CA में भी स्कोर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो या तो तुम उससे जेलस रहो या तो उसको पूछो। हमने पूछना शुरू किया, पता नहीं होता तो पूछते हैं हम। पूछा तब पता चला कि वो जब फ्रीलांसिंग करता है तो मोस्ट लाइकली उसी सब्जेक्ट पे कर रहा होता है कि जो कॉलेज में हम पढ़ रहे होता है। तो हमारा सब्जेक्ट होता था कुछ वेब डेवलपमेंट, उसने वेब डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, उसी के वो प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि उसको लाखों के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एज ए स्टूडेंट उसको 10-12 हज़ार के प्रोजेक्ट्स मिलते थे। और ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वो भी बहुत अच्छा अमाउंट है वैसे। एग्जैक्टली राइट। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड सेमेस्टर में, उस टाइम पे उसको आई थिंक 12,000 की कोई वेबसाइट बनाने को मिली थी ऑनलाइन। और ये मिलते हैं बच्चों को, तो आपको थोड़े बहुत पोर्टफोलियो बनाने होते हैं ना। या तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में करो या iOS में करो या वेबसाइट बनाओ, कुछ भी हो, आपको थोड़ा एक्सपोजर तो चाहिए होगा, अपने आप से तो होना नहीं है। अगर आपके सीनियर्स है या आपके आसपास कोई कर रहा है तो मोस्ट लाइकली उसी से गाइडेंस मिलेगा। और अगर वैसा नहीं है तो फिर ऑनलाइन ढूंढो, अभी बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि जो गाइडेंस देंगे, उनके गाइडेंस फॉलो करो। और इतना ध्यान रखो कि अगर कुछ शुरू कर रहे हो तो एंड टू एंड कंप्लीट करो उसको। आई थिंक अभी तो ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गया है, बहुत लोग फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो आपको पैसे का उतना फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स कम से कम एक्सपोजर के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। बीच में CGPA की बात छेड़ दी, उसका आखिर में जब जॉब के लिए जाते हो तो क्या सिग्निफिकेंस? 7 के ऊपर चाहिए आपको। 7 के ऊपर चाहिए होता है। तो CGPA का ये इंसिडेंट है, आपको जब LPU में हम थे तो कंपनीज आती है। अब मान लो कि 1000 बच्चे बैठ रहे हैं, कंपनीज को इंटरव्यू करना है 100-200 के, तो शॉर्ट लिस्टिंग तो होगा। और सबसे इजी पॉइंट है कंपनीज के लिए शॉर्ट लिस्ट करना, आइदर बेस्ड ऑन कि उनको अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, तो स्किल्स के बेसिस पे फिल्टरिंग करेंगे, या दूसरा ऑप्शन CGPA का होता है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि CGPA रखो, इतनी रखो कि फिल्टरिंग हो जाए। तो आप फिल्टरिंग के अंदर आने चाहिए, फिल्टर होके बाहर नहीं जाने चाहिए। सो कॉलेज में तो आई वुड से कि मिनिमम गलती से भी 7 के ऊपर तो मत ही सोचो कि आए, और 8 के ऊपर रहता है बहुत अच्छा है। सही है। वैसे LPU का अभी भी ठीक है, गुजरात में तो सीन बहुत खराब है इंजीनियरिंग का, जो टॉपर है अभी उनके हम भी 4-5 ये लग रहा है। रिसर्च कर रहे थे तो टर्न्स आउट कि गुजरात में टोटल 30 से ज़्यादा प्राइवेट, गुजरात में 50 से टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज राइट नाउ अकॉर्डिंग टू AICTE इज लाइक 61। इसमें से इंजीनियरिंग की जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो 30 से ज़्यादा है। एंड एक गुजरात में है GTU, और GTU के अंडर 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो ओवरऑल कॉलेजेस का नंबर देखने जाएंगे तो 120 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। और इन कॉलेजेस में सिर्फ 11 कॉलेजेस ऐसी है जिसमें बच्चों को 6 लाख से ज़्यादा की ऑफर्स मिलती है। और पूरे इंजीनियरिंग की ये जो 120 से ज़्यादा कॉलेजेस है, सिर्फ 11 कॉलेजेस में 6 लाख हाईएस्ट पैकेजेस हैं। गुजरात की अगर स्पेसिफिक बात करूँ कॉलेजेस की, तो आपको अगर गवर्नमेंट में आप फोकस कर रहे हो तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो IIT के NITs के मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तो आपकी अगर प्रिपरेशन IIT की है तो फिर आई थिंक आप गलत पॉडकास्ट में हो। तो हम IIT से नहीं है। तो अगर नॉर्मल केसेस की बात करें मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो गुजरात में कुछ कॉलेजेस हैं, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद में है, उनकी साल की फीस होती है 1500, एंड उनमें भी एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। सिमिलरली एक BVM करके है, वो आनंद में है,
उनका भी रैंकिंग बहुत अच्छा है। और तीसरा है DDU नडियाद में है, और एक MSU है वडोदरा में। ये 4 कॉलेजेस हैं जिनमें अच्छे प्लेसमेंट्स बच्चों को लगते हैं, पर फीस इनकी 1500 रुपये है। तो गवर्नमेंट में तो ये 4 हो गए। मतलब महीने का 1500 या साल का 4 साल का फीस 6000 है इन चारों कॉलेजेस में। और इन चारों कॉलेजेस में यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आप अच्छे से टॉपर हो और अच्छी प्रिपरेशन करते हो, यू कैन एक्सपेक्ट सैलरीज अबव ऑफ 6 lakhs। तो 4 ही कॉलेजेस हैं ये जो अच्छा पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। अच्छे सिलेक्शन भी लिमिटेड सीट बेसिस बहुत लिमिटेड होते हैं। जो बच्चे गुजरात जैसे IIT JEE का रैंकिंग होता है, वैसे गुजरात का भी रैंकिंग ACPC का रैंकिंग होता है। उस रैंकिंग में अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से, आपका रैंकिंग 1000 के अंदर होगा, तब जाके इनमें एडमिशन मिलेगा। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, और आखिर में इतना एक्सपेक्टेशन भी। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें टॉप में आई वुड से कि धीरूभाई अंबानी DIICT, उसके बाद एक और है निर्मा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद में ही है, उसके बाद PDPU, और आई वुड से समवेयर चांगा यूनिवर्सिटी, चारों सेट। ये 4 अगर आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, इसमें DDU का भी प्राइवेट है, तो यू कैन कंसिडर दैट। ये जो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 ऑप्शंस, इसके अलावा आई वुड नॉट से कि कोई बहुत आपके हाई चांसेस होंगे अलग यूनिवर्सिटीज़ के कि आपको हायर पैकेजेस मिले। समझ गया। इन सब में है, पर इन सब में एडमिशन लेना इट्स नॉट दैट ईजियर फॉर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। समझ गया। तो 1000 के ऊपर या 1500 के अराउंड रैंक्स होते हैं, तब आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अच्छा, और वो भी लिमिटेड ही नंबर को लेते हैं। यस। और उसमें भी आखिर में प्लेसमेंट 100% तो नहीं रहता होगा ना? बहुतों में क्लोज है। 100% तो आई वुड नॉट से सब में है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड ऑफर्स देयर। ओके, समझ गया। और इंडिया में भी जॉब मार्केट कैसा चल रहा है? जैसे कोई स्टूडेंट अगर वीडियो को दिख रहा होगा, वो सोचेगा कि 4th ईयर के बाद मोस्टली उनको या तो फेम कंपनीज में जाना है, बड़ी MNCs में जाना है, और एक वो बड़ी कंपनीज हो जाती है, साथ में कुछ छोटी कंपनीज भी होती है, सर्विस बेस्ड भी होती है, और स्टार्टअप्स भी होते हैं। हाँ। तो एज ए स्टूडेंट मतलब क्या उसका गोल रहना चाहिए? आई थिंक जब एडमिशन आप ले रहे हो इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में, सो एडमिशन लेने से पहले सोचो कि क्यों ले रहे हो। जब एडमिशन ले रहे हो तो यू हैव टू बी क्लियर कि इंजीनियरिंग आपको क्यों करना है, और मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नॉलेज होगा। फॉर अदर्स आई एम नॉट क्लियर, पर अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहे हो, सो यू मस्ट बी क्लियर कि आपको या तो स्टार्टअप करना है या तो आपको जॉब करना है। अगर जॉब करना है तो वाई नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, पहले साल से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। और स्टार्टिंग में क्या तो अपने कॉलेज के सीनियर्स को रीच आउट करो, या तो किसी छोटे मोटे स्टार्टअप्स को रीच आउट करो जहाँ पे यू एटलीस्ट गेट टू वर्क, इवन इफ इट्स फॉर फ्री फॉर इनिशियली, अंटिल यू कैन कंट्रीब्यूट रेगुलरली। फ्री में करना पड़े, फ्री में करो, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। एक बार आप किसी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, यू विल बी एबल टू जनरेट सम मनी फ्रॉम इट, एंड यू डोंट एक्चुअली हैव टू वेट फॉर 4th ईयर। यू कैन स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम 3rd ईयर इटसेल्फ। इंटर्नशाला पे आप 3rd ईयर से इंटर्नशिप कर रहे हो। बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारे नॉर्मल स्टार्टअप्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कंप्यूटर साइंस में जॉब करने की। बहुत सारे कंपनीज में आपको, अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कुछ इंटर्नशिप्स होती है डेवलपमेंट के लिए। यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट ओपन सोर्स, यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। छोटे मोटे कंट्रीब्यूशंस आप हर जगह पे कर रहे हो। और जॉब रेडी होने के लिए आपको 3 या 4 साल की ज़रूरत नहीं है, 2 साल बहुत इनफ है। सो इनिशियली यू शुड एटलीस्ट फिगर आउट कि आपको ट्राई किस में करना है, एंड जब आप क्लियर हो जाओ देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स। और आपने जॉब भी की है, एंड अभी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हो। तो इस मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम उसमें स्ट्रगल भी उतना ज़्यादा है। जॉब में शायद फिक्स आवर्स में काम करोगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ श्योर है कि इतना तो सैलरी आना ही है, बट एंटरप्रेन्योरशिप में श्योर नहीं है। खुद जब तक इनिशियल फेज में हो तो सैलरी लोगे तो कंपनी क्या करेगी, और बाद में जब तो भी गारंटी नहीं कि आगे जाके क्या होगा, बट एक टाइम पे जब एस्टेब्लिश हो जाता है फिर सैलरी से भी ज़्यादा अच्छा वहाँ पे मिल रहा होता है। बट शुरू में वो सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो शुरू का एक बार फेज अगर कंप्लीट कर लो और कुछ बना लो तो एंटरप्रेन्योरशिप जॉब से मेरे को बेटर लगती है। पर आपका व्यू क्या है? आप अभी जॉब कर रखे थे एंड अभी इनिशियल फेज में हो एंटरप्रेन्योरशिप के, तो आपके हिसाब से क्या? आई थिंक व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है। आप ज़्यादातर इंजीनियरिंग में, ज़्यादातर केसेस की बात करूँगा, जब इंजीनियरिंग हम कर रहे होते हैं तो हम कितनी नॉर्मली फीस देते हैं।
अभी आपको अगर इंजीनियरिंग करनी होती है कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के आप 5, 10, 15, 20 लाख तभी फीस दे रहे होते हो। क्या उतना फीस देने के बाद आप डायरेक्टली रिस्क ले पाओगे स्टार्टअप्स करने का? मान लो कि आपने 4 साल तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है, 4 साल तक अगर आप अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे हो एंड यू वांट टू टेक अ रिस्क आफ्टर 4 years कि आपको स्टार्टअप करना है, क्या ये 4 साल के बाद डिसीजन लेने की ज़रूरत थी या आप पहले से ले सकते थे? तो अगर आपको क्लियर है पहले से कि आपको स्टार्टअप करना है या जॉब करना है, वाई नॉट स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम 2nd, 3rd, 4th ईयर? कॉलेज के साथ ही ट्राई क्यों नहीं कर सकते? हमारा करिकुलम अभी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हमको 2 चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे हम। कॉलेज के साथ दोनों आप ट्राई कर पाओगे, जॉब का प्रिपरेशन भी कर पाओगे और स्टार्टअप का भी कर पाओगे। हाँ, कॉलेज भी करना है, जॉब भी करना है, स्टार्टअप भी करना है, ये शायद नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट 2 तो कर पाओगे कि स्टडी के साथ आप दोनों ट्राई कर सकते हो। अगर आप कॉलेज एंड होते होते कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो स्टार्टअप से, तो अगर वो प्रूव हो चुका है कि आई कैन जनरेट रेवेन्यू कॉलेज के बाद भी, देन गो हेड। पर आप 4 साल के बाद सोच रहे हो कि मैं स्टार्टअप करूँगा और 4 साल ग्रेजुएशन के बाद आप स्टार्ट कर रहे हो, देन आप कोई गलती कर रहे हो। हाँ, तो कॉलेज में टाइम है कि बहुत टाइम होता है कॉलेज में, बच्चों के पास कितना टाइम होता है? बहुत टाइम होता है। आप अभी जो करिकुलम है, एग्जाम में बच्चे शायद अगर मार्च में एग्जाम है, मिड टर्म का आप पढ़ते हो 15 दिन पहले, एंड टर्म का पढ़ते हो 1 रात पहले, ज़्यादा बच्चे तो 1 रात पहले पढ़ते हैं। तो फिर बाकी का टाइम तो आप वेस्ट कर रहे हो ना। तो जो एनिमे या सीरीज देखने में टाइम जा रहा है, शायद स्टार्टअप में लगा लो। ये सही बात बोले, कई स्टूडेंट यही करते हैं, क्लास खत्म होगा घर हॉस्टल जाएंगे, पेरेंट्स तो है नहीं कि टोकेंगे कि पढ़ाई कर लो या कुछ कर लो, तो बस फोन में रील्स देख लेंगे, कभी एनिमे देख लिया, कभी दोस्तों के साथ घूम के आ जाएंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि ये टाइम है एक्सपेरिमेंट का, तो कुछ एक्सप्लोर कर लो या तो कुछ अपने ऊपर ही काम कर लो। एंड आखिर में वो जो पे आउट करेगा वो कहीं तो काम आ जाएगा। और फिर आखिर में जब 4th ईयर में टाइम आता है तब उनको रिग्रेट होता है। अगर आप 4th ईयर में डिसाइड कर रहे हो स्टार्टअप करना है, जॉब कर रहे हो, आप दोनों के लिए लेट हो। 4th ईयर में आपको उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करना है, 4th ईयर में आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना है, आपको वो एक्चुअली करना होगा 4th ईयर तक। तो डिसीजन 2nd ईयर तक ले लो और 2nd ईयर 3rd ईयर में प्रिपरेशन करो और प्रैक्टिस करो। वो भी क्या करते हैं ना, उस डिसीजन के पार्ट को भी प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे कि अभी तो 2 साल है और 2 साल ऐसे आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, अगर फिर माथा पकड़ के बैठेंगे। अगर स्टार्टिंग से नहीं किया है तो फिर आप लास्ट ईयर में जब आपके सारे फ्रेंड जिन्होंने प्रिपरेशन करी होगी, कंपनीज आ रही होगी, उनका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो रहा होगा, उन्होंने कंप्यूटर क्लास में फोकस दिया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स अच्छे किए हैं, उनका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, उनकी इंटर्नशिप भी लगेगी। पर आपने अगर दोनों पे डिसीजन नहीं लिया होगा, स्टार्ट में प्रिपरेशन नहीं किया होगा, ना तो आपका जॉब लगेगा ना ही स्टार्टअप चल पाएगा। और मेरे हिसाब से तो अनटिल अनलेस आपने अगर कुछ ऑलरेडी कॉलेज तक स्टार्ट नहीं कर दिया है तो आपको तो स्टार्टअप पे सोचना ही नहीं चाहिए। आप प्रिपरेशन करो, जॉब करो, पहले थोड़ा रेगुलर जॉब में हो जाओ। अगर आप सच में कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो स्टार्टअप ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ने के बाद होगा, जॉब के साथ हो सकते हैं, कुछ प्रूव तो कर पाओगे आप जॉब के बिना भी। जॉब के साथ भी आप अलग से कुछ भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, साइड पे आप चला पाओगे। तो अगर आप साथ में नहीं चला पा रहे हो, आप डेफिनेटली उसके बिना तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। गोल पहले से क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है आगे 4 साल। मेरे केस में आई वाज क्लियर कि आई वांट टू एक्सप्लोर, मुझे एक्सप्लोर करना है, ये जॉब के साथ ये करना है। और जब आई एम श्योर कि नाउ आई कैन डू अलोन, तभी मैंने जॉब छोड़ा है। तो जॉब छोड़ने के बाद मुझे नॉर्मली आप एंटरप्रेन्योरशिप में होता है कि आप जॉब के बाद जब स्टार्ट करते हो, इनिशियली आपका इनिशियल फेज बहुत टफ रहता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। आई वॉज प्लानिंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। सो जब मेरा ट्रांजिशन हुआ फुल टाइम जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फाइनेंशियल डिप, आई एक्चुअली हैड अ अपर साइड। So immediately after leaving from the same month, I was making financially more amount in the entrepreneurship itself. तो जॉब छोड़ने के बाद जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका रेवेन्यू कहीं ना कहीं से आना शुरू हो गया था। और आपने जॉब के साथ ही स्टार्ट कर दिया था या फिर पहले छोड़ा फिर? आई थिंक माइंड में आइडिया पहले से था, बट एग्जीक्यूशन वाज इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द जॉब। ओके, तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग में क्या एक्शन लिया, क्या स्टेप लिया जिससे कि रेवेन्यू सो सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन आता, सेल्फ अवेयरनेस कि एम आई इवन फिट फॉर दिस। एंड सेल्फ अवेयरनेस वाज वेरी क्लियर कि जो मैं जॉब में कर रहा हूँ आई कैन, वो बहुत सिमिलर होगा मेरे लिए जब मैं खुद से स्टार्ट करूँगा।
एंड अगेन जॉब में बहुत कॉन्फिडेंस था कि जो काम मैंने किया है जॉब में आई कैन अगेन रीइटरेट दैट। और ये प्रॉब्लम बहुत क्लियर था कि इंजीनियरिंग के सिलेबस में इश्यू है और उसी से ज़्यादातर बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं एंड वो बहुत पहले से पॉइंट क्लियर था। सो जैसे ही जॉब छोड़ा, अब कंपनी को जो करना था वो अब मुझे क्लियर है कि कोडिंग गीता में मुझे करना क्या है। सो इमीडिएटली जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन किया और जैसे ही जॉब से इसमें स्टार्ट किया था, इमीडिएटली एक भी दिन के ब्रेक के बिना इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो 10-12 दिन लगे सेटअप करने में और 10-12 दिन के बाद ही फर्स्ट सक्सेस मिल गया था। तो आपने मेंशन किया जो कंपनी छोड़ी वो भी सिमिलर कुछ कर रही थी। हाँ, उनका भी सिमिलर प्रोग्राम है। हाँ, बट गुजरात में नहीं था। नहीं, गुजरात में नहीं है। हाँ, तो उनके साथ ऐसे टाइप करके अगर वो भी एक्सपेंड करते गुजरात में, वो भी एक पॉसिबिलिटी शायद से थी। हाँ, तो उसमें आई गेस कुछ लिमिटेशंस थे जिस वजह से आपने सेपरेट किया, या फिर आपको चाहिए था कि नहीं पूरा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए? हाँ, आई थिंक अब गुजरात में कर रहा हूँ। एक अभी मेरा एज, आई एम नॉट दैट ओल्ड, सो अभी आई कैन टेक रिस्क। सो एक पॉइंट ये कि आई कैन टेक मोर रिस्क फ्रॉम माई एंड एंड हैविंग मोर ओनरशिप, वो आई विल बी एबल टू डिक्टेट कि जब आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, वो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मतलब जल्दी से कुछ ट्राई आउट कर सकता हूँ, जल्दी से फेल कर सकता हूँ, उससे जल्दी सीख के अगेन आई कैन आइटरेट फास्टर। सो जब बड़ी कंपनी में आप काम करते हो, यू हैव टू, बहुत सारे लेवल्स होंगे, ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जब छोटी कंपनी में आप काम करोगे और जब खुद का होगा, दैट पावर यू गेट, तो डिसीजन फास्ट ले पाओगे। और उसी की वजह से अब मैं खुद की कंपनी करा रहा हूँ, तो आई कैन प्रॉब्ली डिक्टेट कि क्या ऑफर करना है और कहाँ चेंजेस करने हैं। सही है। तो बड़ी कंपनी में सही बात है कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि अगर कोई एक लेवल पे कुछ डिसीजन हुआ है तो वो उसके ऊपर जाएगा, फिर मैनेजर, फिर कुछ बड़ा चीज़ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो सही चीज़ है बड़ी कंपनीज के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगा है वो कंपनी बड़ी करने में, वो रिस्क भी नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, इसीलिए वो सही है। पर छोटी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अभी आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट उठाई है या पूरा? नहीं, पूरा खुद इन्वेस्ट किया है। अच्छा, तो अभी कोई जॉब वो कुछ है नहीं, तो रेवेन्यू ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से? तो कोडिंग गीता अपार्ट फ्रॉम डूइंग डिग्रीज, अब हम कर क्या रहे हैं, हम बीटेक स्टूडेंट्स को बेसिकली जॉब दिला रहे हैं। सो कोडिंग गीता बेसिकली 2 पॉइंट्स में है। एक तो हो गया एडटेक में और सेकंड वन इज बेसिकली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सो हम जिन कंपनीज के पास जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं लोग, और उनको सीड फंडिंग मिल चुका है, तो सीड फंडिंग स्टार्टअप्स में होता है कि पहले सीड फंडिंग मिलता है, जब आइडिया आपका वैलिडेट हो जाए उसके बाद आपको सीड फंडिंग मिलता है कि उस आइडिया को एक बार टेस्ट करें छोटे से लोकेशन पे, तो उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। हाँ, और सीड फंडिंग के बाद होता है सीरीज ए राउंड, वहाँ पे बड़ा सा इन्वेस्टमेंट मिलता है उसको स्केल अप करने के लिए। तो जिस स्टार्टअप को सीड फंडिंग मिला है, हम उनके टेक टीम बन जाते हैं। तो हमारी जो कोडिंग गीता की जो टेक टीम है, दे ऑफर देम सॉल्यूशंस कि आपका जो आइडिया है उनको हम प्रोडक्ट्स में बना के देंगे। अच्छा, सो अभी कोडिंग गीता इज मेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम दिस। तो एक तरह से सर्विस बेस्ड कंपनी भी है और एजुकेशन, दोनों अलग फील्ड में है, मतलब दोनों की टीम्स अलग है, बट आई एम मैनेजिंग। अभी तक हम सर्विस बेस से ज़्यादा अमाउंट रेवेन्यू अभी सारा सर्विस बेस से आ रहा है, और बीटेक हमारा 3 महीने में स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये एक ही कंपनी के अंदर दोनों चीजें कोडिंग गीता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के एक पार्ट में आईटी पार्ट हो रहा है और दूसरे में एजुकेशन। ओके, तो ये एक ही रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके नीचे दोनों हो रहा है। आखिर में खत्म होते हुए कोई 3 ऐसी एडवाइस जो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बोलना चाहोगे? या तो शायद अपने आप को ही 4 साल पहले 5 साल पहले कुछ बोलो कि ये ना करो, शायद ये कर लो, ज्यादा अच्छा होगा। सो आई थिंक 3 चीज़ें नहीं, कुछ पॉइंट्स होंगे जो आई थिंक सबको बताना चाहूँगा कि जब कॉलेज में आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, स्टार्टिंग में थोड़ा फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो, बट सेकेंड ईयर से थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। एंड डिसाइड करो कि आपको काम किस में करना है, एंड जैसे ही डिसीजन हो जाए कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, प्रोजेक्ट्स बनाना सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करो, और डमी प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें आप एक्चुअल यूजर्स को हेल्प कर सकते हो। 10 यूजर्स हैं, 12 यूजर्स हैं, 15 यूजर है, 1000 यूजर है,
चलेगा, बट रियल यूजर्स होने चाहिए उस प्रोजेक्ट्स के। और ऐसा नहीं है कि 10 प्रोजेक्ट्स चाहिए आपको जॉब लगाने के लिए, 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ, 2 प्रोजेक्ट्स भी बहुत होते हैं। और कंटिन्यूस उस पर कंट्रीब्यूशन करते रहो, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर मत करो, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अच्छे से फोकस करना, जो DSA वाला पार्ट Yes. होता है। ओके। एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर जो भी अभी बीटेक कोर्स आप शुरू करोगे उसके लिए, और आगे अच्छे से ग्रो करो। फिर से एक बार हम वीडियो बनाएंगे, एक बार एक अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हैं उसके 4 महीने बाद फिर से करते हैं। 4 महीने हाँ फिर से कर सकते हैं, और भी कुछ बातें करेंगे। ये थोड़ा इंजीनियरिंग सेंटर था, फिर कुछ और खुल के बातें करते हैं जो ऐसे एजुकेशनल नहीं बट ज़्यादा मज़ेदार हो। तो अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट आने वाले हैं। आप मिस नहीं करना चाहोगे अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो, जो कि एजुकेशन रिलेटेड नहीं होगा, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जस्ट स्टे ट्यून फॉर इट। बाय बाय।